आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है जो लोग आरओ के एग्जाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं आप सभी लोगों को देखिए इतना बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। परेशान मत होइए, इससे आपका नुकसान ही हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल होती हैं, इस बात को याद रखिएगा। पढ़ाई हमेशा शांत दिमाग से ही होती है, कंपटीशन की तैयारी हमेशा शांत दिमाग से ही होती है। जब तक दिमाग शांत नहीं होगा तब तक आप सृजन नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं कर सकते दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। और इसीलिए हर परिस्थिति में आप एक अधिकारी बनेंगे तो अधिकारी बनने के लिए सबसे पहली क्वालिटी आपके अंदर यह होनी चाहिए कि आपका दिमाग शांत होना चाहिए दबाव की स्थिति में, प्रेशर की कंडीशन में। क्योंकि दबाव की कंडीशन में, प्रेशर की कंडीशन में जो अपना दिमाग को शांत रख गया दोस्तों, वही तो अधिकारी है। अधिकारी का काम ही होता है प्रेशर में परफॉर्म करना। तो यही आपका काम है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप सब लोगों को प्रेशर में ही परफॉर्म करना है जॉब में जाने के बाद भी, चाहे आप सचिवालय में जाएंगे और चाहे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सचिवालय के बाद पीसीएस का भी अटेम्प्ट देंगे, पीसीएस भी दे रहे हैं और पीसीएस अधिकारी बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, तो उनके ऊपर भी एक्सट्रीम प्रेशर रहता है दोस्तों पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, तो एक्सट्रीम प्रेशर में परफॉर्म कैसे करना है, तो उसका एक ही सूत्र है दोस्तों, बस ईश्वर पे विश्वास और आत्मबल। यही आपको दोस्तों आगे ले जाता है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए आप सभी आरओ वाले छात्रों के लिए स्पेशल वीडियो आपको दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हैं, मैं समझ सकता हूं। क्योंकि लगातार मेरे पास डेली कम से कम 10 मैसेजेस आते हैं कि सर डेट क्या होगी, क्या पॉसिबल डेट हो सकती है। तो देखिए डेट के बारे में मैं आप सबसे यही चीज़ बोलूँगा कि डेट के बारे में अभी क्लियर कट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप सबको भी ये बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, किसी के भी पास कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आप स्पष्ट रूप से दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये मैं आपको निश्चित तौर पर बोल रहा हूं। कोई भी बोल भी रहा है ना, स्पेकुलेशन के आधार पर बोल रहा है। जब तक आयोग द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद आयोग निर्णय नहीं लेता एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, किस तिथि को परीक्षा होगी, कैसे परीक्षा होगी, ये सारा निर्णय दोस्तों किसके स्कोप में आ रहा है, कमेटी के निर्णय में आ रहा है, कमेटी के स्कोप में आ रहा है। जो कमेटी गठित की गई तो उसकी अनुशंसा कमेटी करेगी और उसके बाद अकॉर्डिंगली डेट आपकी डिसाइड होंगी। कैलेंडर भले ही आयोग ने जारी कर दिया, यूपीपीसीएस 2025 की डेट है, यूपीपीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा की तिथि है, लेकिन दोस्तों आरओ की तिथि नहीं है। लेकिन ये चीज उसमें लिखी है कि आरक्षित तिथियों में ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन दोस्तों आरक्षित तिथियां तो बहुत हैं। अगर हम बात करें, अप्रैल में भी है, मई में भी है, जून में भी है, उसके बाद भी बहुत सारी तिथियां हैं दोस्तों। तो क्या एग्जाम इसी वर्ष हो पाएगा, कि इस साल के अंत में होगा, कि साल के मध्य में होगा, कब होगा, ये सोच के छात्र बहुत ज्यादा परेशान है। और परेशान कौन लोग हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, जो पढ़ नहीं पा रहे। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं दोस्तों, इस बात को एक्सेप्ट करिएगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चीज को अपने आप को महसूस करा पा रहे हैं कि अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है तभी आप डेट को ज्यादा चेस कर रहे हैं। पढ़ाई जिसकी हो रही है ना, वो पढ़ने में तल्लीन है दोस्तों। ये बात मैं आपसे कहूंगा, 90% वो पढ़ाई कर रहा है, 10% भले ही उसके दिमाग में चल रहा हो कि डेट क्लियर हो जाती तो अच्छा होता है, लेकिन 90% उसको पता है कि जो एग्जाम का लेवल है, नया पैटर्न है, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। उसके लिए उसके पास समय की कमी है, वास्तव में बता रहा हूं, उसके लिए उसके पास समय की कमी है। क्योंकि 22 दिसंबर का जो पेपर हुआ यूपीपीसीएस 2024 का, उसके बाद उसके दिमाग में ये चीज क्लियर है कि किस प्रकार का पेपर आ रहा है। मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन डिटेल में पढ़ाई मांगते हैं। असर्शन रीजन के प्रश्नों के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। मैच द फॉलोइंग बोले के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों, सुमेलित कराने के लिए डिटेल में नॉलेज चाहिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी चाहिए, तभी ये सारी चीजें बन पाएंगी दोस्तों, अदरवाइज नहीं बन पाएंगी। और उसको पता है कि समय कम है और वो पढ़ने में लगा हुआ है। तो आप में से जो भी छात्र ऐसे हैं जो डेट को चेस कर रहे हैं, मैंने बार बार हर वीडियो के माध्यम से बोला है दोस्तों, डेट को मत चेस करिए। डेट को जब आप चेस करते हैं ना दोस्तों, आपका दिमाग जो है यूनिलैटरली डेट को फॉलो करता है, फिर वो प्रिपरेशन को नहीं फॉलो करता। आप अपने वीकली शेड्यूल को नहीं देख पा रहे हैं कि वीकली शेड्यूल में आप कितना पीछे हो गए। इस वीक आपको जो एक बुक में 5 चैप्टर कंप्लीट करने थे स्पेक्ट्रम के, तो वो आप नहीं देख पा रहे, वो एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि वो 5 चैप्टर आपके रह गए। फिर अंततः ऐसे महीना निकल गया, फिर 2 महीने निकल जाएगा, और दोस्तों जब आयोग डेट डिक्लेयर कर देगा ना, उसके 1 महीने के अंदर हो सकता है एग्जाम भी करा दे। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप सबको ये चीज बताई गई है कि आरक्षित तिथियों में से किसी एक तिथि में परीक्षा होगी। अब आरक्षित तिथि आप क्या मानकर चलें, तो आप 27 अप्रैल मानकर चलें, आप मई में मानकर चलें,
आप जून में मानकर चलें या उसके बाद मानकर चलें। तो देखिए मैंने तो शुरुआत से ही आपसे बोला है कि अप्रैल लास्ट तक आप अपना टारगेट लेकर चलिए। लेकिन अब चूंकि अप्रैल के भी आसार कम लग रहे हैं दोस्तों, इस बात को मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूंगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज को डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से यूपीपीसीएस का पेपर हुआ है, आयोग ने कंडक्ट करा लिया है इतने कम टाइम में, आपको पता है, क्योंकि आयोग के पास पूरी मशीनरी है दोस्तों, आपको पता है सरकार और प्रशासन के पास पूरी मशीनरी है, अगर वो चाहेगा तो एग्जाम निश्चित तौर पर कंडक्ट करा लेगा। तो इसलिए याद रखिए, तैयारी में कोई कोताही मत बरतिए दोस्तों। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लीजिए, मैं बार बार आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। 19 चैप्टर मात्र पढ़ने हैं, 19 से 20 चैप्टर मैंने वीडियोस बनाए हैं, लगातार बच्चों ने कमेंट किए, मैंने वीडियोस के लिंक भी दिए। लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, 27 चैप्टर, 70 नहीं पढ़ने, 27 चैप्टर मात्र पढ़ने हैं दोस्तों। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी हैं, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। मैंने बार बार हर वीडियोस के माध्यम से बोला, साइंस की 6 से 10 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स में आए थे दोस्तों, 11 फरवरी का पेपर उठाइए, आपको मिल जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा यूपी स्पेशल के लिए राकेश सारस्वत की बुक मैंने बोली है आपसे, उसको पढ़ लीजिए, डिटेल में पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि प्रश्न कैसा आ रहा है, देखिए प्रश्न के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और याद रखिए, हमेशा फील्ड में जब आपको बाउंसर फेस करना है, अब आप स्लोअर बॉल पे नेट पे प्रैक्टिस करेंगे तो क्या ही फायदा उसका, कोई फायदा नहीं है। आप एग्जाम में जाएंगे तो आप पैनिक कर जाएंगे, क्यों? क्योंकि वैसा तो पेपर रहेगा ही नहीं जैसी आपने तैयारी की। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, उस पेपर को उठाइए, उस पेपर को अपना धर्मशास्त्र मान लीजिए, अपनी बुक बाइबल मान लीजिए, अगर आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, अपनी वेद मान लीजिए, अपने पुराण मान लीजिए, अपनी उपनिषद मान लीजिए, अपनी भगवत गीता मान लीजिए दोस्तों, अपनी रामचरितमानस मान लीजिए, अगर आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं तो याद रखिएगा, अगर आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो जो भी धर्म है आपका, जिस तरीके से आप उस बुक में मान्यता रखते हैं ना, उसी तरह से दोस्तों एक सिविल सर्वेंट के लिए ये स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज होती है, याद रखिएगा। और ये स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटीज दोस्तों आपको वो नॉलेज लेवल देंगी, याद रखिएगा, कैसा भी पेपर बन जाएगा, 55 से 60% क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा आपके स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी से आते हैं। मैं आपको 100% बता रहा हूं, 20 से 25% क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। बचता कितना है दोस्तों? वो मात्र 20% क्वेश्चन, जिसके लिए आप परेशान हैं कि ये क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, आकाश से तो नहीं आएंगे, कहीं से भी आएंगे, उससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा दोस्तों, याद रखिए। मैंने बार बार आपसे बोला, फिर से मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करिए, सब्जेक्ट्स नोट कर लीजिए दोस्तों, टारगेट कर लीजिए दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, यूपी स्पेशल, ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड, ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट, साइंस। इतने को 4 पिलर्स हैं दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड और साइंस, ये 4 स्टैटिक जीएस के पिलर्स हैं, और एक करंट अफेयर का पिलर है, और एक तीसरा पिलर है दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग, जिसके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर के लगभग 25 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स रीजनिंग के हो गए, 40 क्वेश्चन इधर से हो गए। और ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, कौन कौन से, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, इसके लगभग ये मान के चलिए कि 70 से 75 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। उधर से 40 जोड़ लीजिए, कितना हो गया दोस्तों, 75 और 40 जोड़िए, कितना हुआ, 115 क्वेश्चन। आप क्यों 140 का टारगेट कर रहे हैं? 140 को टारगेट करिए ही मत दोस्तों, 115 क्वेश्चन पे पकड़ बना लीजिए ना दोस्तों, 115 पे पकड़ बना लेंगे ना तो यकीन मान के चलिए 80 क्वेश्चन नेट सही हो जाएंगे, और 80 नेट सही कर लेगा जो, वो निश्चित रूप से सेलेक्ट भी हो जाएगा। क्योंकि हिंदी से कम 50 क्वेश्चन आप ले लेंगे, 130 आराम से आपका बन गया, 130 के आसपास ही आपकी कट ऑफ जाती है। जैसा अब पेपर आ रहा है आयोग का, कट ऑफ कम ही जाने की उम्मीद है, ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं। ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंचाइएगा, बहुत ही अवेटेड वीडियो है दोस्तों। जो लोग आरओ के छात्र परेशान हैं, ये वीडियो जरूर देखें, निश्चित रूप से दोस्तों इस वीडियो को देख के आपको लाभ मिलेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और आप सभी लोगों से बोलूंगा, कोई बाध्यता नहीं है, आप लोग जहां पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। आप हमारे यहाँ स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। आरओ की टेस्ट सीरीज है, और जो लोग जीरो से तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, इस तरह तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए विजय बैच भी हमारे एप्लीकेशन पर है, जिस पर आपको 70% का डिस्काउंट महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर दिया जा रहा है, और पीसीएस के बैच में 80% तक का। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों बैचेस का लिंक है, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा दोस्तों। मैं आप सबसे यही अपील करूँगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।